जय हिंद प्यारे साथियों। मैं शिवेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड 2025 में पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ निर्देश हैं कि कॉपी आप लोगों को कैसे लिखना है। तो देखिए बेटा, हिंदी में पहला दिन आपका हिंदी का पेपर होगा तो आपको कैसे कॉपी लिखना है। यदि आपको हिंदी में 100 में कम से कम 98 नंबर लाने हैं तो आपको ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल के सारे ऑप्शन आपको ऐसे करने हैं। का जो सही है द्विवेदी युग, खा का थर्ड सही है गे, का यानी जो ऑप्शन वहाँ पे सही हो ऐसे ही लिखना आपको। तो ये जो लाइन बनी हुई है ऐसे ही आपको लाइन क्या करना है, कॉपी में ब्लैक पेन से खींच लेना है। बाकी सारा कुछ आपको लिखने के लिए छोड़ देना है, इधर आपको लाइन नहीं करना है। और एक क्वेश्चन होने के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़कर आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, ठीक है। और अगला जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमने यहाँ डाल दिया है। अगर ये 3 का आंसर यदि लंबा है तो आपको यहाँ से डालने की आवश्यकता नहीं है, आप बेटा नए पेज से डालिएगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर है अवतरण जन का प्रवाह डैट डैट होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है। पॉइंट वाइज लिखेंगे, पाठ का शीर्षक क्या है, पाठ का लेखक कौन सा है। और जो पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश जिसके नीचे अंडरलाइन होता है तो उसकी व्याख्या कैसे करना है वो सब आपको पता है। फिर हम 2 लाइन छोड़ के नया प्रश्नोत्तर संख्या 4, अवतरण मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, यानी जो पैराग्राफ दिया होगा उसका फर्स्ट के लेटर और लास्ट। फिर उसी तरह पाठ का शीर्षक क्या है, पाठ के रचयिता कौन है, पॉइंट वाइज क्या क्या पूछा गया है, थर्ड फोर्थ 5 रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। फिर 2 लाइन छोड़ के यदि लाइन कम है तो अगले पेज से प्रश्नोत्तर संख्या 5, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को। देखो हमने राउंड ऐसे किया, राउंड का मतलब आपको हाइलाइटर का प्रयोग करना है, लेकिन याद रखना रेड कलर का हाइलाइटर नहीं होना चाहिए। 1907 को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी साहित्य का ये महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गया। ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना है आपको, इसे भी आप हाइलाइटर का प्रयोग करेंगे। फिर आगे हेडिंग बनाएंगे, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आप लिख देना, कुछ रचनाएं उनकी जो विशिष्ट हैं उन्हें लिख देना, निबंध क्या क्या थे वो लिख देना। फिर खंड खा आपका आगे आ जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अवतरण, संस्कृत वाला भाग, संस्कृत साहित्य डैट डैट श्रेष्ठता चाहिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा के महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद उसका, यहाँ पे हम अनुवाद लिखते हैं, पूरा उसका अनुवाद करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे हम, लास्ट 12 क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि यानी पूरी कॉपी ऐसे ही लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या 12 का जैसे ग्रामर पोर्शन आपका, करुण रस की परिभाषा आप लिखेंगे। स्थायी भाव फिर आप हेडिंग बना के लिखेंगे, शोक होता है। फिर हेडिंग बना के आलम्बन लिखेंगे, फिर आश्रय लिखेंगे, फिर उद्दीपन, फिर संचारी भाव, फिर उसका एग्जाम्पल जैसे हमने दिया, मणिक होए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। फिर इसका स्पष्टीकरण कर देना, ठीक है। और भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे प्रियपति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका देख लो आज जी सकी मैं, वो हृदय दुलारा नयन तारा कहाँ है। ये करुण रस के हैं। फिर अगला है प्रश्नोत्तर संख्या 12, रूपक अलंकार, इसके डेफिनेशन, फिर इसका एग्जाम्पल दे देना हम, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही आपको बढ़िया से कॉपी लिखना है जिससे आपकी समझ में आए, आपके मार्क कोई काट ना सके। हम वादा करते हैं कि कम से कम 100 में 98 96 ऐसे मार्क्स आपके आएंगे, लेकिन लिखने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।